भाई हम आपको दिखा रहे हैं आज ऐसी बाइक जो सिर्फ रोड पे नहीं चलती है, बाकी लोगों के दिलों के ऊपर राज करती है। तो ये बाइक है अपने इन भैया की। भैया इस साइड आना ज़रा आगे जितेश भैया। तो भैया माई सेल्फ सुना दीजिए अपना। भाई मेरा नाम आशीष है, अभी मेरी कॉलेज चल रही है। बस इंट्रोडक्शन में और क्या चाहिए। जितेश का भाई हूँ, गांव का लड़का हूँ। आशीष भाई है मेरे ही गाँव से। तो भाई ये बाइक आपने कब परचेज करी थी? भाई 2023 की फरवरी में। तो भैया क्या कॉस्टिंग पड़ गई थी आपको उस टाइम पे? उस टाइम में इसकी एक्सेसरी ऐड करवाई थी तो मेरे को 2,11,000 ऑन रोड पड़ी थी। 2,11,000 ऑन रोड पड़ी थी। तो भैया उस टाइम पे मार्केट के अंदर और भी बाइकें थी, जैसे क्लासिक है, मीटियोर है, पर आप तो स्टैंडर्ड है भाई यार, तेरे को पता ही है। अच्छा, तो फिर आप इसकी तरफ गए। प्राइस में भी वैसे इनके कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। प्राइस में इनफैक्ट ये थोड़ी आपको सस्ती और पड़ेगी। सस्ती पड़ेगी हाँ, क्लासिक से अगर 2023 में मेरे को याद है वो क्लासिक इससे भी शायद 10 या 15,000 रुपये में। तो भाई अगर इसकी बॉडी लाइन की बात करें तो उस टाइम पे 2022 में इसके अंदर आता था ये लोहे का मडगार्ड, और 2023 सॉरी हाँ, और हेलोजन इसके अंदर हेडलाइट आती थी, और जो इसके इंडिकेटर्स हैं ये भी अपने को हेलोजन ही देखने को मिलते थे उस टाइम पे। और ये बाइक एकदम मतलब रेट्रो टाइप से आती थी, जिसके अंदर ये विंटेज वाली अपने को दिखाई देती थी बैकलाइट। तो भाई अपने को उस टाइम पे इसके अंदर देखने को मिलता था 346 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन, जो प्रोड्यूस करता था 19.1 bhp के आसपास तो पावर, और अगर टॉर्क की बात करें तो ये निकालता था 28 के आसपास पावर निकालता था। अगर हम इसके टायर सेक्शन की बात करें तो देखने को मिलता था 110/90/19 इसकी साइज़। और ये जो एलोए हैं भैया को, एलोए का वैसे मतलब इन्होंने 100 के हिसाब से गाड़ी ली थी, तो इन्होंने बोला कि भाई अगर मुझे लेनी है तो मुझे बुलेट 350 ही लेने थे। तो उस टाइम पे मैं, आशीष और 1-2 फ्रेंड और थे, हम ही गए थे इसको लेने के लिए। तो फिर हमने यही फाइनल कर दी थी उस दिन कि भैया आप ये वाली ले लो। इसमें भाई अगर आप देखो तो फ्रंट शॉकर है, इनकी मेटल से कवरिंग की हुई है, जो थे शायद 35 mm के। टाइम पे अपने को लॉक सिस्टम है, जो स्टीयरिंग लॉक है वो इसकी गर्दन में देखने को मिलता था इस साइड से, तो यहीं से करना पड़ता था उसको। क्या ये बैक रेस्ट है, क्यों निकाल दी? वही बात यार, वो शौक के लिए रख रखी है, पूरी मॉडिफिकेशन कर रखी है, तो ये भी मॉडिफिकेशन का ही पार्ट है, इसको निकालना भी। तो इसके अंदर आपने ये एलॉय कितने के डलवाए थे उस टाइम पे? ब्रो ये मैंने सेकंड वाले हैं मेरे। फर्स्ट वाले मैंने ये जो अपने ये मस्टरीज वाले आते हैं हाँ, वो थे, फिर 3 स्पोक वाले। हाँ, और मैं एक बात और कहना चाहूँगा अपने व्यूअर को कि अगर आप बुलेट ले रहे हो, अगर आप खुद सिंगल अगर शौक के लिए चलाते हो तब तो अलॉय व्हील ठीक है। वैसे अगर आप फैमिली वगैरह में यूज़ करते हो तो अलॉय व्हील लगवाना मेरे हिसाब से सही नहीं है। लगवाओ तो आप एजेंसी से लगवाओ। मेरे पहले वाले अलॉय व्हील पूरे बैंड हो चुके थे, एक ब्रेकर के ऊपर बस जरा सी स्पीड में ऊपर से निकली थी, ब्रेकर के ऊपर ब्रेक ही हो गए होंगे वो उस टाइम पे। वो ब्रेक हो चुके थे सारे बैंड, अगले वाला बैंड हो गया था, पीछे वाले के वो ब्रेक हो गया था। अच्छा, तो फिर मैंने सेकंड टाइम ये डलवाए एस वाले। और इसलिए मैं भी ये कहना चाहूँगा कि देख भाई, अगर फैमिली के लिए यूज़ कर रहे हो, ले रहे हो बाइक, तो आप आफ्टर मार्केट कुछ भी मत काम करवाना। आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन एक बार आपको अच्छी ज़रूर लगती है, पर उसकी दिक्कतें बहुत हैं। तो भैया आपने इसके अंदर ये हॉर्न्स भी शायद रूट्स वाले डलवा रखे हैं? हाँ, ये रूट्स वाले हॉर्न लगवा रखे हैं, रिले भी है, पर ये भी बहुत बड़े मिस्टेक कर जाते हैं कि ये बैटरी बहुत ज़्यादा लेते हैं भाई। ये आफ्टर मार्केट का मतलब ये दिखने के अंदर अच्छा है, अगर आपने शौक के लिए ले रखी है तो कोई इशू नहीं है। मतलब आपका कहने का ये मतलब है लेते हो तो आफ्टर मार्केट कुछ भी नहीं लगवाना चाहिए बुलेट। अगर आप ऐसे चाहते हो कि अपनी बुलेट भाई रिलायबल रहे तो आप आफ्टर मार्केट से कोई काम मतलब बाहर से बाइक को छिड़वाओ ही मत बिल्कुल भी। बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ है वो। आपको फिर थोड़े दिन जैसे आप मतलब 2-3 महीने 4 महीने निकालोगे, फिर आपको पता चलेगा कि भाई मॉडिफिकेशन के बहुत ज़्यादा वो नेगेटिव है। तो अपने भाई ने बाइक को चला दिया है 14,250। तो यार ये तो 4 साल हो गए ना अप्रोक्स? 4 साल हो गए क्या? नहीं, 3 साल 3.5 साल मान लो आप। तो यार चलाई तो बहुत कम आपने इसको। हाँ, इसीलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं मतलब ये हमारे बस खड़ी रहती है ज़्यादातर मेन स्टैंड पे। मैं लॉक करके घर पे कोई रहता भी नहीं है तो खड़ी रहती है। कभी शौक के लिए, बस शौक के लिए रखते थे और शौक के लिए चलाते हैं। तो भाई उस टाइम पे बुलेट में आपको ये नॉर्मल वाले कैंट्रोफ देखने को मिलते थे, ये जो किल स्विच अपना ये भी ऐसा देखने को मिलता था, और इसके अंदर आता था अपना
लेजेंडरी किक, जो आज के टाइम में जो भी लड़के लेते हैं बुलेट लेते हैं वो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। इसके अंदर सेल्फ वाला कोई सिस्टम ही नहीं है, लेजेंडरी किक किया था इसके अंदर। क्या बता रहे थे भाई? परचेज की थी भाई, तेरे को जितेश याद हो तो अपन गए थे साथ मिलाने। हाँ। तो इससे 5,000 रुपये एक्स्ट्रा देके एक्स वाला मॉडल और आता है, EX मॉडल ऐसे कुछ कहते हैं, बुलेट EX ऐसे। हाँ आता है, थोड़ा याद नहीं आ रहा उसके लिए, सॉरी। उसके अंदर सेल्फ आता था। हाँ उसके अंदर सेल्फ आता था, पर लेनी ये वाला मॉडल था, ये वाले जो ग्राफिक्स साइज के लगे हुए ये वाली चीज़ लेनी थी, इसीलिए तो किक वाली ली। और भाई इसके अंदर ये जो स्ट्रिप्स दिख रही है आपको, ये भी हैंड प्रिंट आती थी, है ना? हाँ। आपने भैया इसके अंदर ये लाइट भी एक्स्ट्रा, क्या थ्रो अच्छा नहीं है क्या लाइट का? नहीं थ्रो अच्छा है भाई, वही बात मैं आपको बार बार में ये बात बता रहा हूँ, शौक के लिए रखे हैं। जैसे जैसे नहीं ये हो कभी कि रात में भाई कम दिखता है, कम दिखाई देता है, तो मतलब उस टाइप से लगवा ले। प्लस पॉइंट बताऊँ, ये मतलब आपके फॉग लैंप की तरह काम करता है, ये अच्छी चीज़ है वैसे। अगर आपको जैसे मान लो थोड़ी फॉग आई हुई है तो आप इसके अंदर येलो लाइट जलती है तो उसकी सहायता से आपको मतलब बहुत ज़्यादा मदद मिल जाती है येलो। भाई ने अपने टाइगर लैंप हैं ये भी चेंज करवा रखी है इसकी। तो भाई ऐसे कुछ साउंड है इसकी 14,250 किलोमीटर चलने के बाद में। रेव करने के बाद हल्का सा वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है वैसे भाई। हाँ वाइब्रेशन तो हैं यार इसमें बहुत ज़्यादा। पहले मैंने इसमें लॉन्ग पंजाब डलवा रखा था। अच्छा। फिर ये वाइब्रेशन के कारण मतलब ऐसे फील हुआ कि यार ज़्यादा वाइब्रेशन करने लगी बाइक, इसलिए वापस चेंज कर लिया, स्टॉक में डाल दिया। कितने किलोमीटर चलाई थी उसमें आपने? उसमें यार वैसे से अगर ऑनलाइन बताऊँ तो मैंने शायद तक उसमें 10,000 किलोमीटर चलाई है। 14,250 में से 10,000 उसी में चलाई है। ये अभी बस हाल ही में 2-5 दिन 10 दिन हुए हैं इसको चेंज किए हुए, तो चल रहा है। नहीं स्टॉक ही सही है वैसे तो, स्टॉक ही रखना चाहिए। पर यार स्टॉक में कोई बात है जैसे भाई फील नहीं आती वो फील वाली।